हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास रूल्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट क्या है कि एक बार हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलती है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स पे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि ये प्रॉब्लम्स को बताइए, है ना, डिटेल में। तो चलिए हम आज इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले देखेंगे कि बोर्ड मास रूल क्या होता है ना। तो बी का मतलब क्या, ओ का मतलब क्या, डी का मतलब क्या, एम ए एस, है ना, इनका मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है ना, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार स्मॉल प्रकार हो गया, दूसरा उससे बड़ा साइज हो, और तीसरा बिग साइज का ब्रैकेट होता है, ये जो लाइन वाला है। ठीक है ना, तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, एकदम स्मॉल वाला ब्रैकेट, है ना, जो बीच में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम उससे बड़ा वाला ब्रैकेट हल करते हैं, और सबसे लास्ट में हम ये सबसे बड़ा वाला जो ब्रैकेट है उसको हल करते हैं। ठीक है ना। इन तीनों ब्रैकेट में से यही डिफरेंस होता है मेन, कि सबसे पहले हम स्मॉल वाला ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उससे बड़ा वाला ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उससे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है हल करते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब यहाँ यही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। और ब्रैकेट में यदि इनमें से तीनों में से, ठीक है ना, पहले पहला ही होगा, सबसे पहले पहला ही होगा, है ना, पहला ब्रैकेट। अब इसको स्मॉल ब्रैकेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यदि ये वाले मिलते हैं तो स्मॉल को हल करोगे, फिर इनको हल करोगे, और फिर ये सबसे बाद में सबसे लास्ट वाला हल करना है। ऑफ का मतलब होता है, जैसे यहाँ ऑफ ही होता है। डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है ना, ओ का मतलब ऑफ होता है, और डी का मतलब डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ बी का मतलब ब्रैकेट हो गया, डी का मतलब डिवीजन, और एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, डी का मतलब, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इतना आपको यदि समझ में आ गया तो अब आगे देखते हैं सवाल। हमारे पास जैसे सवाल है एक, है ना, यहाँ सवाल देखो आप, 10/5, फिर यहाँ कोष्टक है, स्मॉल कोष्टक है, 1+4। अब इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बोर्ड मास रूल को हम लगाएंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है हमारा, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को हम हल कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लिया हमने, अब यहाँ ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट को हल किया हमने, तो 4 1 5, यहाँ आ गया 5, और बाहर 5 है ही। ठीक है ना, इसको लिख लेंगे। क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, और बोर्ड मास रूल क्या कहता है, हमें ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ तो स्मॉल ब्रैकेट है, तो यहाँ 4 1 5 हो गया, कोष्टक में हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोलता है, डिवीजन। ठीक है ना, डिवीजन करना है, यदि आपके पास डिवीजन है तो उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 10/5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो 10 को। तो यहाँ डिवाइड करोगे यदि आप, तो 5 2 10। ठीक है ना, 5 2 10। अब यहाँ 2 आया, ध्यान देना। हाँ, 5 मैंने मल्टीप्लीकेशन में यहाँ लिख दिया है इस 5 को, है ना। 5 से यहाँ डिवाइड करोगे आप 10 को, तो 2 आ गया। ठीक है ना, और ये 5 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 2 × 5 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, 5 2 10। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। कई बार लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, तो वो वहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ इस यदि मल्टीप्लाई करा दोगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 और यहाँ 10/25 बन जाएगी। तो ये सवाल जो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना है। ठीक है ना, यूज करना है। तो इस तरह आप हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9/10/2 +2, फिर कोष्टक है स्मॉल वाला, और 3 - 4। इसको कैसे हल करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। 9/10/2 +2 3 - 4। ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई में 2 है इसके। अब यहाँ आपको देखना है, सबसे पहले कोष्टक ही हल करना है, सिंपल सी बात है। यदि आपको कोष्टक दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, स्मॉल वाला ब्रैकेट है, इसको हल कर दो आप। तो इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा, ये सेम उतार लेंगे, और 4 में 3 माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो -1 आ जाएगा। प्लस माइनस घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यदि ये रूल्स भी आपको नहीं आ रहे हैं, है ना, ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने पहले, तो आप इनको भी हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 - 4, तो यहाँ -1 आ जाएगा, है ना। 4 में 3 माइनस करोगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो
कि इसके बाद क्या करना, कोष्टक के बाद क्या बोलता है, डिवीजन करना है ना, डी है ना, तो डिवाइड करना है। ओ का मतलब यहाँ ध्यान देना ऑफ ही होता है, ठीक है ना, मेन बी के बाद फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर ए आएगा, यस आएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना आप। तो डी का मतलब क्या है, डिवीजन, तो ब्रैकेट के बाद क्या करना है, डिवीजन को हल करना है। अब डिवीजन यहाँ क्या है, 9 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2। जब इस प्रकार का डिवीजन रहे तो आप क्या करो, जो फर्स्ट संख्या रहे उसको लिख लो, फिर मल्टीप्लाई में 1/10 है ना, मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे आप लिख सकते हो, चेंज करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और बाकी ये उतार लो आप सेम, ठीक है ना। यदि डिवाइड में इस तरह संख्याएं मिल जाए, ठीक है ना, एक से ज्यादा संख्या मिल जाए, ये मतलब दो से ज्यादा संख्या, जैसे 9 डिवाइड बाई 10 है और यहाँ 3 संख्या है, तो दो से जब ज्यादा संख्या मिल जाए डिवाइड में, तो आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना, बटे की संख्या गुणे में। तो हम इसको मान लेते, तो 9 को यहाँ रख लेंगे सिंपल, और मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगा के 1 डिवाइड बाई इसको 10 कर देंगे, इसको 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। आगे भी होता तो आगे भी मल्टीप्लाई लगा के 1 डिवाइड बाई ऐसे करते जाते, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा दो अब, क्योंकि एडिशन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, एम है, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, ऊपर से ऊपर गुणा होगा, और 10 2 जा 20। ऊपर से ऊपर क्यों होगा, क्योंकि ये भिन्न का गुणा है, फ्रैक्शन का, और ये सेम उतर आएगा, ठीक है ना, ये सेम उतर आएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई ही है, इसको भी आप करा सकते थे, है ना, यहाँ भी लिख सकते हो करा के। तो यहाँ जैसे 9 डिवाइड बाई कितना आ गया, 20, क्योंकि 9 1 जा 9 और 10 2 जा 20। अब यहाँ लिख सकते हो आप 9 डिवाइड बाई 20, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आ रहा है आंसर -31 डिवाइड बाई 20। कैसे आ रहा है, आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या है, फ्रैक्शन मिल गया आपको, है ना, भिन्न का घटाना मिल गया आपको। तो यहाँ क्या करते हैं इसके लिए, इसका सही रूल तो होता है कि पहले नीचे का एलसीएम लो, है ना, फिर यहाँ से डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आए तो प्लस माइनस करो। बट यदि ऐसे रहे, इस प्रकार का सब्ट्रैक्शन रहता है, तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, जैसे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर माइनस करा के, जो डिवाइड में है सेम रहता है, और बाकी ऊपर को प्लस माइनस कराते हैं। तो जैसे यहाँ कितना हो जाएगा, 22 या 40, और 40 में -9 करोगे, ठीक है ना, तो -9 करोगे तो कितना बचेगा, 31, और 31 बचेगा, बड़ी संख्या क्या है, यही रहेगी ना, 40 बन गया, ये तो बड़ी संख्या चिन्ह माइनस में आएगा, तो ये हो गया -31 डिवाइड बाई 20। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सेम रूल्स आपको लगेंगे बोर्ड मार्क्स किस में। अगला क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे क्वेश्चन हमारे पास 15 + 2, फिर कोष्टक बड़ा कोष्टक है, 6 + 4 -2, 2 + 6 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, ये कोष्टक है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने सिर्फ 2 कोष्टक लगाए हैं, है ना, एक सबसे बड़ा वाला कोष्टक है, एक स्मॉल वाला है। जो मिडिल का कोष्टक होता है, इसको मतलब उसका यूज जो है यहाँ आप कर सकते हो, जैसे यहाँ मैं मिडिल वाला कोष्टक भी लगा सकता हूँ, और उसको ना भी लगाओ तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। यदि होता तो पहले यहाँ कोष्टक के अंदर स्मॉल कोष्टक हल होता, फिर इसके बाद ये अंदर वाला कोष्टक हल होता है ना, जो मिडिल वाला है, और फिर बाहर वाला कोष्टक हल होता, बिग ब्रैकेट। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक ही हल करना है, ठीक है ना, जो अपना स्मॉल ब्रैकेट है उसको हल करना है। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, यहाँ आप देख सकते हो। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट में हल करना है, तो मतलब हमें डिवीजन मिल रहा है ब्रैकेट में, सबसे पहले ये डिवीजन मिल रहा है ना, प्लस है, बट प्लस हमें करना नहीं, एडिशन करना नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन करना है। ब्रैकेट के बाद क्या आता है, डिवीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, 15 + 2 ये सेम उतार लेंगे, 6 + 4 -2 ये सेम उतार लेंगे, और यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 6 को 6 डिवाइड बाई 4 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, 2 + 6 डिवाइड बाई 4। अब इसको यदि आप देखो तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो। पहले इसको सेम उतार लो, है ना, ये सेम उतर आएगा, ये पूरा सेम उतर आएगा। अब कोष्टक के अंदर क्या लिख सकते हो, यदि आप जैसे कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ, और यदि इसको आप देखो तो फ्रैक्शन भी बन रहा है यहाँ, तो इसको लिख सकते हो आप सेम, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ऐड कर देना है, तो 4 2 जा 8, 8 + 6 डिवाइड बाई 4, है ना, ये क्या है, भिन्न का एडिशन है, जोड़ है भिन्न का। तो यहाँ हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराया, यहाँ प्लस करा दिया। अब इस फॉर्म में होगा तो इसको ऐड कर दो, कोष्टक ही हल करना है, स्मॉल कोष्टक
स्मॉल कोष्टक में क्या है, डिवाइड है, तो इसको क्या हो जाएगा, 8 और 6 को ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि फिर डिवीजन है, तो डिवाइड करा दो आप। अब 4 से तो डिवाइड होगा नहीं 14, तो ये सेम उतर आएगा बाकी, और यहाँ 2 से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। ये हमने बाकी सेम उतार लिया है, बस ये स्मॉल कोष्टक को हमने हल किया है अभी तक यहाँ। ठीक है ना, ये हल हो गया यहाँ। अब इससे आगे इसको हल किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है, क्योंकि डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। तो यदि 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा दो आप, तो ये इसको सेम लिख लेना है, और ये हो जाएगा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हमने अंदर करा दिया, तो यहाँ आ जाएगा 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, ये भिन्न का क्या होता है, गुणा, तो ऊपर से ऊपर होता है, नीचे से नीचे। तो जैसे ये संख्या में बटे में 1 मान लोगे, तो नीचे से 1 2 है ना, 2 1 कम 2 और 2 है ना, 7 दूनी 14, मतलब 2 7 जा 14 आ जाएगा, तो 14 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ। और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दोगे, बाकी सेम हमने उतार लिया जो चिन्ह आ रहा है ना, स्टार्टिंग से चलता जा रहा है, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस। अब क्या करना है यहाँ, यहाँ आपको फिर बड़े वाले कोष्टक को हल करना है आप, है ना, छोटा वाला कोष्टक हट चुका है। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ भी क्या है, भिन्न का जोड़ घटाना ही है यहाँ। तो यहाँ क्या करते हैं वैसे, यहाँ आप इस प्रकार के एलसीएम को क्या कर सकते हो, इस प्रकार के भिन्न को, फ्रैक्शन को यहाँ आप मल्टीप्लाई करा दो, और जिसके बटे में है वो वहाँ बस आपको सेम लिख लेना है। जैसे यहाँ आप इसको यदि फ्रैक्शन करोगे तो बटे में 1 मान लोगे और एलसीएम लोगे, बट यदि इसका डायरेक्ट हल होता है तो इसका डायरेक्ट हल आप ऐसे करते हो, 2 से करो 6 में, तो 6 दूनी 12 यहाँ लिख सकते हो, यहाँ 4 दूनी 8 लिख सकते हो, और -14, और डिवाइड में जिसके नीचे बटे में है उसको छोड़ के आना है ना, उसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो बटे में पूरे में क्या आ जाएगा 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कुछ बाहर की संख्या सेम उतार लेनी है, और इसको हम लिख सकते हैं 6, है ना, 6 + 4 - 7। ठीक है ना, तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई ना भी कराओ, यहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, यदि सॉरी यहाँ फ्रैक्शन ना भी लो, तो यहाँ डायरेक्ट संख्याएं क्या है, आपस में डिवाइड हो रही, डिवाइड हो रही ना, डायरेक्ट ये संख्या डिवाइड हो रही, 2 से 14, 2 से 14 डायरेक्ट डिवाइड हो रही। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया यहाँ। ठीक है ना, ये जैसे मैंने पहले बताया ऐसा भी कर सकते हो, और यहाँ साथ में आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे 2 7 जा 14 आ जाएगा, 2 7 जा 14, तो यहाँ लिख सकते हो, जैसे यहाँ 2 से यदि डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 15 + 2 कोष्टक में 6 + 4 - 7, है ना, यहाँ 7 आ चुका है। अब यहाँ क्या करोगे आप, कि अंदर का कोष्टक फिर हल करना है, तो यहाँ फिर ऐड कर दो, पहले एडिशन आएगा तो ऐड कर दो इसको, प्लस प्लस की संख्याएं, तो यहाँ 10 हो गया -7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बाद में सब्ट्रैक्ट आ जाता है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है तो प्लस आएगा, 10 में -10 - 7 करोगे तो 3 आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है। अब यहाँ क्या आता है, देखो आप, यदि मल्टीप्लाई आ गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो ऑप्शन है आपके पास प्लस और मल्टीप्लाई करने का है, तो प्लस और मल्टीप्लाई में आगे कौन आता है, आगे आता है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, बाद में आता है एडिशन, तो पहले मल्टीप्लाई यहाँ करा दो आप, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 15 + 6। ठीक है ना, अब इसको ऐड कर दो, तो 15 और 6 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 21। यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं बोर्ड मास का रूल लगा के। ठीक है ना गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है 18 + 10 डिवाइड 4 + 2, फिर स्मॉल कोष्टक है 5 - 3। सबसे पहले आपको जहाँ यदि कोष्टक आपको दिख रहा है ना, स्मॉल ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही हल करना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट से स्टार्ट होता है बोर्ड मास रूल। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 18 + 10 डिवाइड बाई 4 + 2 स्मॉल कोष्टक 5 - 3। अब इसको हल करेंगे तो 18 + 10, सिंपल सी बात, ये सारी चीजें उतर जाएंगे और हमने ब्रैकेट को हल कर दिया। 5 में 3 माइनस करो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो प्लस में आया। अब क्या करेंगे यहाँ, उसके बाद आता है डिवीजन, तो डिवाइड कराएंगे।
तो 10 डिवाइड बाई 4 है यहाँ, तो इसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे 18 प्लस डिवाइड के फॉर्म में 10 डिवाइड बाई 4 और प्लस यहाँ है, प्लस लिख लो 2 इंटू 2, ये कोष्टक में 2 है, इसको सेम लिख लो आप। अब इसको क्या करो, डिवाइड कराओ। तो डिवाइड ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, 4 से डायरेक्ट डिवीजन 10 नहीं हो सकता, तो यहाँ देखो कि कौन सी संख्या से ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से ये दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगे। जब डिवाइड डायरेक्ट नहीं होता तो हम इसको छोटा करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड होके अंक हमारा छोटा हो जाएगा। तो 18 प्लस 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ आ गया 4, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिवीजन के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ही आता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ 2 2 जा 4 आ गया। अब इसको क्या करना है आपको, सिंपल सा एलसीएम लेना है। तो 2 का 18 बार होगा, तो 2 18 जा कितना आ जाएगा 36। यहाँ इसके नीचे है तो इसको छोड़ देंगे, है ना, इसमें नहीं होगा, जिसके नीचे है ये तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। और 2 4 जा 8, ये सेम फ्रैक्शन है। आप यदि दूसरे तरीके से इसको रूल के तरीके से हल करो, जो इसका रूल होता है, तो नीचे बटे में 1 मान लेते हैं, यहाँ बटे 1 मान के नीचे का एलसीएम लेके और इनसे डिवाइड कराते हैं जो भी एलसीएम आए उसमें, और डिवाइड करा के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, ये हमारे पास आया 2 18 जा 36 और यहाँ आ गया 2 4 जा 8 और यहाँ 5 सेम लिख लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं ऊपर, जिसके नीचे रहे सेम, है ना, एक अंक है फ्रैक्शन के रूप में। तो इस प्रकार इसको हमने हल कर दिया है। अब यहाँ देखोगे आप, ऐड कर दो 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 41, 41 में 8 ऐड कर दोगे तो यहाँ जाएगा 49 और डिवाइड में 2 सेम लिख लेना है। अब यहाँ 2 से 49 डिवाइड नहीं हो रहा तो यहीं आप इसको छोड़ दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा। तो गाइस इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट करें। मैं आशा करता हूँ कि बोर्ड मास रूल जो आपको है तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।